हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 4 आरंभिक नगर, क्लास 6 का है हिस्ट्री। और देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अध्याय 4 में हम जाएंगे तो शुरुआती पॉइंट में हमें क्या मिलेगा? हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा की कहानी मिलेगा हमें। तो उसमें क्या है कि हम हमारे 3 चैप्टर एक हो चुके हैं। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें 3 चैप्टर हमारे मिल जाएंगे क्लास 6 के ही। तो आज ये चौथा चैप्टर है, तो हम इसमें बोर्ड पर इसलिए लाए हैं कि चैप्टर बड़ा होने के कारण तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा इसीलिए पढ़ा रहे हैं, अगर एक साथ पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पॉइंटों में हम बताएंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या है। हड़प्पा की कहानी क्या है कि 150 साल पहले पंजाब में, अब तो पाकिस्तान में है वो, तो क्या हुआ था कि हड़प्पा पुरास्थल मिला। तो पुरास्थल कब मिला? जब इंजीनियर लोग वहां पर यहाँ पर पंजाब में जब खुदाई कर रहे थे, रेलवे की खुदाई कर रहे थे, तो उस समय उनको खुदाई करते वक्त कुछ ईंटें मिली जो पक्की ईंटें थी, लेकिन उनको नहीं पता था क्या ये क्या है। ठीक है, तो उसी समय ये पक्की ईंटें निकालकर वो रेलवे लाइन के लिए बिछाने के लिए ले गए। लेकिन क्या है कि लगभग 80 साल पहले, लेकिन उन्होंने वहीं छोड़ दिया। तो अब 80 साल पहले, अब से 80 साल पहले इस नगर की पुरातत्वविदों ने खोज की। तो ये और बाद और उस समय खोज की तो सबसे पुराना शहर मिला इनको। तो सबसे पुराना शहर और वहां पर हड़प्पा की खुदाई में पुरास्थल मिला इनको। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो पुरास्थल इनको मिले थे, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से इन्होंने पुरातत्वविदों ने नाम दिया कि ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये है हड़प्पा की कहानी, बस यही है पॉइंट है। 150 साल पहले पंजाब में ये हड़प्पा पुरास्थल मिला, 150 साल पहले। ठीक है, और लगभग 80 साल पहले इस नगर की खोज पुरातत्वविदों ने की। ठीक है, पुरातत्वविदों ने, और ये सबसे पुराना शहर हो गया। लेकिन इसके बाद के जो शहर मिले पाकिस्तान में या गुजरात में, तो उनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से नाम दिया। ठीक है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। इन शहरों का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब ये तो हमारी हड़प्पा की कहानी हो गई। मेन पॉइंट है जो वही हम पॉइंट बढ़ाएंगे जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो। ठीक है, बाकी का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन इतना इंपोर्टेंट नहीं है। जो मेन पॉइंट थे हमारे, हमने लिख लिए। ठीक है, तो अब इन नगरों की विशेषता क्या थी जो हमारे हड़प्पा सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में मिला था, तो उनकी विशेषताएं क्या थी? तो उनकी विशेषताएं ये थी, पहला पॉइंट हमारा विशेषताएं ये थी कि नगरों का विभाजन दो है, ये दो या दो से अधिक नगरों में विभाजन था उसका, नगरों का। ठीक है, तो नगरों का विभाजन दो या दो से अधिक नगरों में विभाजित किया गया था। आगे क्या है कि पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग है, एक पश्चिमी भाग है। तो जैसे ये है, ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। लेकिन पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था पर ऊंचाई पर था। पश्चिमी भाग जो है छोटा था पर ऊंचाई पर था। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और पूर्वी हिस्सा जो है निचले इलाके में था लेकिन बड़ा था, निचले इलाके में था लेकिन बड़ा था। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया कि पश्चिमी भाग छोटा था पर ऊंचाई पर था, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। अब दूसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट हो गए। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग बोला गया। जो ऊंचाई वाला भाग था हमारा पश्चिमी भाग, उसको नगर दुर्ग बोला गया। अब निचले हिस्से को निचला नगर बोला गया। ये निचला नगर लिखा हुआ है, निचले हिस्से को निचला हिस्सा, निचला नगर बोला गया। इसकी जो दीवारें थी, जो जब बने हुए थे हड़प्पा जोड़ो और इनमें, तो इनकी दीवारें जो है पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इनकी दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, आगे क्या है? नगर दुर्ग में खास, नगर दुर्ग मतलब ऊंचाई वाले भाग। नगर दुर्ग किसको बोला है? ऊंचाई वाले भाग को। नगर दुर्ग में, कुछ नगर दुर्गों में खास इमारतें थी। जैसे क्या था? मोहनजोदड़ो में खास तालाब, यानी उस समय का स्नानागार बहुत खास था, उस समय स्पेशल था। तो उसमें क्या था कि ये जो तालाब है, ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ था इन तालाबों में। जैसे आज के टाइम में ईंट और प्लास्टरों का इस्तेमाल होता है घर बनाने में, उसी समय ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ था। रिसाव के लिए चारकोल लगाया था, मतलब जो तालाब स्नानागार बनाया गया था उसमें से रिसाव को रोकने के लिए
चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था उसके अंदर। ठीक है, सरोवर में 2 सीढ़ियां होती, तो उतरने के लिए सरोवर में 2 सीढ़ियां होती थी और चारों ओर सरोवर के चारों ओर कमरे हुआ करते थे। अब ये है हमारा 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट क्या है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब यानी आज के टाइम के पाकिस्तान में है, उसमें पंजाब और सिंध प्रांतों में, जो सिंध नदी है उसके आसपास के सिंध प्रांतों में है ये नगर। और भारत में भी है। भारत में कहां पर है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और पंजाब, यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये 4 नगरों में है हमारे। ठीक है, ये नगर याद कर लेना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में है। ठीक है, और कुछ कहां पर है, पंजाब और सिंध प्रांत में पाकिस्तान की। 8वां पॉइंट क्या है, यहाँ पर कुछ अनोखी चीजें मिलती हैं। तो सभी नगरों में, सभी स्थलों में, पूरा हड़प्पा सभ्यता में, तो क्या है कि ये चीजें, मिट्टी के लाल बर्तन मिलते हैं। मिट्टी के लाल बर्तनों पर जो डिजाइन होती है वो काले रंग की होती है। ठीक है, काले रंग की डिजाइन होती है। पत्थर के बांट मिलते हैं, जो पत्थर के आज के टाइम में लोहे के बांट चलते हैं, वो पत्थर के बांट मिलते हैं। मोहरें मिलती हैं, मनके मिलते हैं, जो माला होती है उनमें जो मोती से होते हैं उनको मनके बोलते हैं। तांबे के उपकरण भी मिले हैं और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं, यानी पत्थर जो नुकीले नुकीले होते थे उनमें ब्लेड टाइप में बना दिए जाते थे, किसी को मारने के लिए या आग का इस्तेमाल करने के लिए, कुछ भी हो उसके लिए पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ये चीजें हमें वहां पर मिली हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब वहां पर अग्निकुंड भी मिला है। अग्निकुंड क्यों मिला है, शायद वहां पर यज्ञ वज्ञ भी करते थे, शायद वहां पर यज्ञ भी करते होंगे, तो इसीलिए तो अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहां पर मिले हैं, एक तो कालीबंगा में मिले हैं और एक लोथल में मिले हैं। कालीबंगा में अग्निकुंड मिले हैं और लोथल में। कालीबंगा हमारा कहां पर है, राजस्थान में, और लोथल गुजरात में। ठीक है, बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। लोथल जो गुजरात में है, हड़प्पा हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इनमें मिले हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर था, हमारे ये दोनों 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगले पॉइंट हम आपको अगली वीडियो में लेके आएंगे, तो जिससे कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। कमेंट्स को प्लीज जरूर शेयर करें, कमेंट्स को जरूर हमारे वीडियो में कमेंट्स जरूर शेयर जरूर करें, हमारे वीडियो में कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में क्वालिटी और आपके कहे अनुसार कंटेंट जो भी है उसका अच्छी तरीके से सुधार कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।